और ये भी मारा गया, इस लाश का क्या करो, हमें तो मालूम नहीं है कौन है। आपने फरमाया ये अस्वद है, खैबर का यहूदी था, अभी थोड़ी देर पहले तो इस्लाम लाया, अभी तो मुसलमान हुआ और जंग में शरीक हो गया और कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। ये पहला शख्स है, यहां गौर कीजिएगा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नेकी नहीं की, ये पहला शख्स है जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, ये पहला शख्स है जिसने एक भी रोजा नहीं रखा, ये पहला शख्स है जिसने एक भी हज नहीं किया, इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, जिहाद में शामिल हुआ और कत्ल कर दिया गया, मारा गया, शहीद हो गया। अल्लाह ने इसको जन्नत दे दी, यानी ये जन्नत का मुस्तहिक हो गया। देखिए पूरी जिंदगी गुनाह के काम करता रहा, यहूदी रहा, मुशरिक रहा, काफिर रहा, लेकिन कलमा पढ़ते ही जिहाद में शामिल हो गया, शहीद हो गया और जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, एक भी रोजा नहीं रखा लेकिन जन्नती, एक भी हज नहीं किया लेकिन जन्नती। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ रहे हैं आप? ईमान का सबसे अफजल और आला दर्जा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। आइए, एक 12 साल का बच्चा यहूदी का अल्लाह के रसूल की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था, नबी की सेवा करता था, और नबी की बात सुनकर उसका दिल नबी की बातों पर आता था। वो चाहता था कि हम इस्लाम ले आएं, लेकिन उसका बाप उसको डांट कर कहता था, बताऊं अभी तू मोहम्मद की बात मानेगा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, तू मोहम्मद पर ईमान लाएगा, मोहम्मद के रब पर ईमान लाएगा। अपने बाप का गुस्सा देखकर ये 12 साल का बच्चा डर जाता था और फिर बेचारा कुछ नहीं कर पाता था। आता था, नबी की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था और चला जाता था। एक दिन पता चला कि वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कई दिन से वो आया नहीं। फरमाया वो तो बीमार है। अल्लाह के नबी वो तो बीमार हो गया है। आपने फरमाया चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। अल्लाह के रसूल उस 12 साल के यहूदी बच्चे के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, यहूदी घर में अंदर आने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी उस छोटे से 12 साल के बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो तकाका यानी सांसें ले रहा है, ये हाल है उसका। अब मरा कि तब मरा, अभी रूह निकली कि तब निकली, कंडीशन उसकी बहुत नाजुक। और वो अल्लाह के नबी को देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ रख कर कहा, कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। कंडीशन देख रहे हैं, बच्चा मरने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है, और अल्लाह के नबी ऐसी कंडीशन में उससे क्या कह रहे हैं, बेटा बच्चे, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उस लड़के ने अपने बाप की तरफ ऐसे देखा, गोया के कह रहा हो कि अब्बू मेरा दिल इनकी तरफ है, इनकी तालीम की तरफ है, मेरी पूरी जिंदगी में आपने मुझे परमिशन नहीं दी, आज तो इनकी बात मान लेने दीजिए। जबान से कह नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसे देखकर इशारा देख रहा है अपने बाप को। उसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा जब आता था अल्लाह के रसूल के पास से तो मुझसे नबी की तारीफ करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बताता था और इस्लाम लाने के लिए आमादा था, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं लाता था। तो बाप ने आज अपने बच्चे के चेहरे को देखा तो क्या फरमाया, बेटे क्या फरमाया, या बुनैया अबुल कासिम, आए मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, आए मेरे बेटे आज तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो। ये जो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, तुम कलमा पढ़ लो।
उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब देखा कि बाप ने इजाजत दे दी तो वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी के अल्फाज, यहाँ उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसकी सांसें काम नहीं कर रही हैं, उखड़ गई हैं, दिल काम नहीं कर रहा, धड़कनें बंद हो गई हैं, समझ गए कि ये बच्चा इंतकाल कर गया। सबको यकीन आ गया बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी अपने जहां बैठे थे उसके सिरहाने के पास वहां से उठते हैं और खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। कलमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस बच्चे ने कलमा पढ़ते कितनी नेकी की, कलमा पढ़ा और इंतकाल। अगर कलमा न पढ़ता तो कहां जाता, कलमा पढ़ा तो क्या, नबी अकरम कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया, और जो जहन्नम से बच गया इसका मतलब वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, यानी वो जन्नती बन गया। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज पर आ रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, ये तो थे पढ़ने वाले। असवद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग में गया, शहीद हो गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। यह है कलमा तैयबा, यह है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए इसके बरअक्स मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनका अंजाम क्या हुआ। चचा, नबी अकरम के चचा अबू तालिब, ये भी नहीं कि उनको मौका नहीं मिला था, मौका भी मिला था। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत भी करते रहे, और खिदमत भी ऐसी वैसी नहीं। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो मां नहीं, 6 साल के हुए उनकी मां जब उनको उनके बाप की कब्र दिखला रही थी अपने शौहर की, तो शौहर की जुदाई में खुद उनकी रूह निकल गई और अटैक पड़ा और मां आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बाप ही की कब्र के पास अपनी मां को भी देख लिया कि इंतकाल कर गई, मां भी मुझे छोड़ के चली गई। दादा ने पाला अब्दुल मुत्तलिब ने, और 8 साल के हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया, तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे, और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इसने हमारा रहना दो भर कर दिया है, इसने हमारे माबूदों को बुरा भला कह कह कर हमारी जिंदगी तंग कर दी है। अब हम आपके भतीजे को नहीं छोड़ेंगे, इस भतीजे को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा, वाह, अपना भतीजा हम तुम्हें दे दें और तुम इसको सजा दो। मैंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया। फरमाया, अगर आपको बच्चे पालने का इतना शौक है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ।
हूँ। अय अबू तालिब तुम उस बच्चे को खिलाओ, मैं अपना बेटा दे देता हूँ, तुम उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हारे भतीजे को मैं मारूंगा और तुम्हारे भतीजे को हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जो सजा देगी वो देगी। अबू तालिब ने कहा वाह कितना अच्छा फैसला कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करके सांड बनाऊं, सांड कर दूं, और मेरे भतीजे को ले जाकर तुम उसकी तिक्का बोटी करो, तुम उसको कत्ल करो, तुम उसको मारो। कितना